नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस विशेष कक्षा में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो में जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो है अधिगम का अंतरण या फिर अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम अंतरण, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है और कई पुस्तकों में आप इसे अधिगम स्थानांतरण भी पढ़ते हैं। अधिगम अंतरण, अधिगम स्थानांतरण। तो इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जानना है। अधिगम के स्थानांतरण के कुछ विशेष सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझना है। तो आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं कि क्या होता है अधिगम अंतरण और क्या है अधिगम स्थानांतरण, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। प्रिय साथियों, ऐसा आपने सुना होगा कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत यानी कि ताउम्र व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुराने सीखे हुए का प्रभाव नए सीखे हुए पर पड़ता है। पुराना कुछ सीख रखा है, वो नए सीखे हुए को ज्यादा बेटर बना दे। कई बार ऐसा होता है कि पुराना कुछ आपने सीख रखा है तो नया जो आपने सीखा है उसमें समस्या उत्पन्न हो। कई बार कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। तो व्यक्ति के जीवन के अधिगम कौशल में अगर एक कौशल, एक अधिगम दूसरे अधिगम को प्रभावित करता है, चाहे वो धनात्मक रूप से करे, चाहे ऋणात्मक रूप से करे, चाहे पॉजिटिवली करे, चाहे नेगेटिवली करे, वो क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण या फिर अधिगम का स्थानांतरण। तो लिखना शुरू कीजिए। अधिगम प्रक्रिया में जब पूर्व में सीखे हुए अधिगम या कौशल का प्रभाव नवीन अधिगम पर पड़े तो यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व में सीखे हुए अधिगम का नए अधिगम पर कैसा असर पड़ रहा है, यही अधिगम स्थानांतरण है। अब यह अधिगम स्थानांतरण 3 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से साथियों? 3 तरीके से हो सकता है। तो पहला तरीका जो अधिगम स्थानांतरण का है उसे हम कहते हैं धनात्मक अधिगम अंतरण या स्थानांतरण, कुछ भी कह सकते हैं। अंतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर, जो आप नया सीख रहे हो उस नए सीखे हुए को पुराना सीखा हुआ सकारात्मक रूप से प्रभावित करे तो ये क्या है? धनात्मक ट्रांसफर। जैसे कि नए सीखने में या नए अधिगम में पुराना अधिगम सहयोग करे। नए सीखने में पुराना अधिगम सहयोग करे। सहयोग कैसे करेगा? कि आपने कुछ नया सीखा है, उस नए सीखे हुए को पुराना हेल्पफुल कर रहा है। जैसे मान लो आप साइकिल चलाना सीख रहे हो या साइकिल चलाना आप सीख गए। अब साइकिल चलानी आपको आती है और कोई आपको कहे कि भाई अब जो स्कूटी चलाएगा तो स्कूटी में क्या है, साइकिल की तरह पेडल भी नहीं मारने, बस बैलेंस करना है जैसे तू साइकिल में करता था। तो साइकिल चलाना मददगार साबित हुआ स्कूटी सीखने में या स्कूटी चलाने में। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, धनात्मक अधिगम अंतरण है। लेकिन इसका ठीक उल्टा अगर हो, ठीक उल्टा कैसे, यानी कि वो परिस्थिति
जब ऋणात्मक अंतरण हो, ऋणात्मक अधिगम अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, पुराना नया सीखने में पुराना बाधा पहुंचाए। अब नया सीखने में पुराना कैसे बाधा पहुंचा सकता है? मान लो आप इससे पहले बजाज की मोटरसाइकिल चलाते थे, जो मेरे साथी जानते हैं वो ये जानते हैं कि बजाज की गाड़ियों में अमूमन आगे गियर आते हैं और हीरो होंडा स्प्लेंडर जैसी गाड़ियों में गियर जाते हैं पीछे। तो मान लीजिए आपने बजाज की गाड़ी चलाई जिसके गियर सारे लगते हैं आगे, और फिर आप स्प्लेंडर चला रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमने पीछे के गियर वाली गाड़ी चलाई होती है तो हमारे साथ अचानक ऑटोमेटिकली आगे गियर लग जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हमारा हाथ साफ है, हमारा तरीका है आगे वाले गियर की गाड़ी चलाने में ही, और कई बार कोई ऐसी बाइक चला ले जिस बाइक के गियर पीछे लगते हैं तो गियर डालने या गियर शिफ्ट करने की प्रक्रिया में गियर निकल जाता है। तो यही क्या है, एक तरह से नया सीखने में पुराना बाधा पहुंचा रहा है। तो मैं इसको बजाज और हीरो होंडा के जरिए समझा रहा हूं ताकि आपको इस सरल सी भाषा में समझ में आ जाए। अब देखो, इस प्रक्रिया में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो ऋणात्मक अधिगम अंतरण है ये दो तरह से हो सकता है साथियों। धनात्मक आपने समझा कि नया सीख रहे हो, पुराने वाले ने हेल्प करी, नया और बेहतर कर गए। ऋणात्मक अंतरण, नया सीखने में पुराना जो है वो बाधा पहुंचा रहा है। अब ये बाधा ऋणात्मक में दो तरह से पहुंच सकती है। एक कि नया इतना जबरदस्त सीख लिया जाए कि पुराना भूल जाओ, जैसा आप लोग अक्सर कोचिंग वगैरह में या फिर जब खुद से पढ़ते हो तब करते हो कि सर नया तो याद रह रहा है, 2 साल पहले 2 महीने पहले क्या पढ़ा था वो भूला गए सारा। एक ऐसा है कि पुराना इतना जबरदस्त सीख लो कि नया सीखा ही नहीं जा रहा। तो यहां पर दो शब्द आते हैं। पहला शब्द है आपका पूर्वलक्षी। पूर्वलक्षी, इन शब्दों के साथ ही एक निमोनिक्स है, उसे याद रख लेना। पूर्व मतलब पहले का। तो नया अधिगम पहले को प्रभावित करे, यानी पुराने अधिगम को प्रभावित करे। को प्रभावित करे। और एक है प्रतिलक्षी। प्रतिलक्षी का मतलब कि पुराना इतना स्ट्रांग है कि नया सीखा ही नहीं जा रहा। पुराना अधिगम नवीन अधिगम में बाधक हो। नवीन अधिगम में बाधा पहुंचाए। तो ये पूर्वलक्षी है और ये प्रतिलक्षी है। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों समझ में आ गए। इसके अलावा एक तीसरा अधिगम और स्थानांतरण हो सकता है। अधिगम स्थानांतरण का एक तीसरा प्रकार और हो सकता है जिसको हम कहते हैं जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। यानी नए और पुराने अधिगम में कोई ऐसा तारतम्य ही नहीं है, कोई ऐसी सिमिलैरिटी ही नहीं है, कोई ऐसी समानता ही नहीं है जिससे एक दूसरे को अगर मदद पहुंचाए या एक दूसरे को प्रभावित करे या एक दूसरे में बाधा पहुंचाए, एक दूसरे की सहायता करे, वो क्या होगा? जीरो ट्रांसफर या शून्य स्थानांतरण। तो एक तीसरा शब्द और यहां पर महत्वपूर्ण है और वो क्या है? शून्य स्थानांतरण या शून्य अंतरण, कुछ भी कह सकते हैं आप। जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर से आप याद रखिएगा कि जीरो ट्रांसफर का मतलब क्या है। जीरो ट्रांसफर का मतलब सिंपल सा है
कि नए और पुराने अधिगम में कोई ना तो सहायता मिल रही हो ना बाधा पहुंचा रही हो। जैसे मान लो आप सीख रहे हो म्यूजिक और आप सीख रहे हो कार चलाना, तो पेटी बाजा बजाना या गिटार बजाना और कार चलाना सीखने में ना तो कोई समानता है ना कोई अंतर है, ना तो ये एक दूसरे के ऊपर बाधा पहुंचा सकती है और ना ही एक दूसरे के सीखने में मददगार साबित हो सकती है। तो ये क्या है, शून्य अंतरण है, यानी जीरो ट्रांसफर है, दोनों में कुछ भी नहीं होगा। तो पहला खंड आपको क्लियर हुआ। एक प्रकार का सीखा हुआ ज्ञान किसी भी प्रकार से दूसरे को प्रभावित करे, अधिगम अंतरण है। धनात्मक है अगर नए सीखे में पुराना वाला सहायता पहुंचा रहा है। ऋणात्मक है अगर बाधा पहुंच रही है। बाधा दो तरह से हो सकती है, पूर्वलक्षी कि पुराना भूल जाओ नया सीखने के चक्कर में, प्रतिलक्षी कि पुराना इतना स्ट्रांग सीखा हुआ है कि नया सीख ही नहीं पा रहे हो। तो ये क्या है, शून्य माफ कीजिएगा ऋणात्मक अधिगम अंतरण और शून्य अधिगम अंतरण, जिसमें ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। आइए अब बात करते हैं आगे बात करते हैं तो हम अधिगम स्थानांतरण को लेकर तीन मुख्य बिंदु हमारे समझ में आते हैं। क्या है वो तीन मुख्य बिंदु, आइए जान लेते हैं। तीन शब्द यहां पर बहुत ही उपयोगी हैं, जिनमें पहला शब्द है क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण, जिसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। दूसरा शब्द यहां पर आता है ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण जिसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। और तीसरा है द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण जिसका मतलब होता है बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल ट्रांसफर। अब ये तीनों क्या है, क्षैतिज अंतरण क्या है, ऊर्ध्व अंतरण क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण क्या है, आइए इन तीनों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। क्षैतिज अंतरण, सिंपल सा एक वाक्य आपको याद रखना है कि जब एक समान स्तर का कौशल उसी स्तर के दूसरे कौशल के अर्जन में मददगार साबित हो। समान स्तर पर, पहली बात यहां पर यह इंपॉर्टेंट है, समान स्तर। इस समान स्तर को आप याद रखोगे तो क्षैतिज अंतरण कभी नहीं भूलोगे। समान स्तर पर एक अधिगम दूसरे अधिगम में सहायक हो। जैसे गणित के अंदर बच्चों को हम सिखाते हैं जोड़, बाकी, गुणा भाग, ये करीब करीब एक ही अवस्था में बालक के सामने आते हैं। तो अगर जोड़ने का संप्रत्यय उसने समझ लिया तो जाहिर सी बात है ये उसके घटाने के संप्रत्यय में भी मददगार साबित होगा। घटाने का संप्रत्यय, जोड़ने का संप्रत्यय उसने अच्छे सीखा तो हो सकता है वो गुणा का संप्रत्यय अच्छे से सीख पाए। गुणा का संप्रत्यय अच्छे से सीखा तो हो सकता है वो भाग का संप्रत्यय अच्छे से सीख पाए। तो यही क्या है, एक तरह का क्षैतिज अंतरण है। कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स क्षैतिज अंतरण में यह भी मानती है कि एक समान शिक्षण स्तर पर बच्चा गणित में कुछ सीख ले। गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए मान लीजिए उसने डिफरेंशिएशन सीख लिया, डिफरेंशिएशन सीख लिया एक बालक ने, और ये डिफरेंशिएशन उसकी मदद कर रहा है उसी स्तर के फिजिक्स के सवाल हल करने में। उसी स्तर के फिजिक्स के सवाल हल करने में ये डिफरेंशिएशन उसकी मदद कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह का क्षैतिज अंतरण है। ये एक तरह की कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है,
ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं ऊर्ध्व अंतरण की, यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर की। वर्टिकल ट्रांसफर जिसमें एक स्तर तो समान होता है जिस स्तर पे सीखा जाता है, लेकिन एक स्तर होता है उच्च स्तर का। उच्च स्तर पर उच्च स्तर पर निम्न स्तर का अधिगम सहायक हो। उच्च स्तर पर निम्न स्तर का अधिगम सहायक हो। अब उच्च स्तर पर निम्न स्तर का अधिगम कैसे सहायक हो सकता है? उच्च स्तर पर निम्न स्तर का अधिगम इस प्रकार से सहायक हो सकता है ऊर्ध्व अंतरण में कि मान लीजिए आपने स्कूटर चलाना सीखा है, स्कूटर चलाना सीख लिया, अब आप कार चलाना सीख रहे हैं। तो स्कूटर के चलाने के दौरान मान लिया हमने कि बैलेंस बनाना, स्टार्ट करना, ये सारी चीजें कार में नहीं होंगी, लेकिन स्कूटर चलाने का अनुभव किसी न किसी रूप में कार चलाने में सहायक तो होगा। वाहन चलाने का अनुभव किसी न किसी रूप में उच्च स्तरीय अधिगम में सहायक होगा। तो इसी प्रकार से स्कूटर चलाने का अनुभव जैसे कार चलाने में मदद करे, वही क्या है? आपका उच्च स्तरीय अधिगम अंतरण है, जिसको आप ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। वर्टिकल यानी एक लेवल पर कुछ सीखा, वो आपके दूसरे लेवल पर सीखने में मदद करे। जैसे मान लो आपने प्लस माइनस तो अभी यहां सीख लिए, स्कूल के एज में ही तो सीखे थे, जोड़ बाकी गुणा भाग। लेकिन अब जब आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जो कुछ साथी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको वही चीज अब गणित के सवालों को हल करने में मदद कर रही है ना। वो जो जोड़ बाकी गुणा भाग उन्होंने उस वक्त सीखे थे, उनसे अब अभी जो अधिगम कौशल कर रहे हैं या अधिगम अर्जन कर रहे हैं, उसमें सहायता मिल रही है। तो यही आपका क्षैतिज और ऊर्ध्व अंतरण है, इसे याद रखना। क्षैतिज से मतलब है हॉरिजॉन्टल, एक ही लेवल पर चीज हो रही है, और ऊर्ध्व या वर्टिकल का मतलब है कि यहां पर आपने लोअर लेवल पर कुछ सीखा और उसकी हेल्प मिल रही है आपको, उससे हेल्प मिल रही है आपको ऊंचे लेवल पर। फिर आता है द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं दिलचस्प अधिगम अंतरण है, क्योंकि यह बात करता है मनुष्य के शरीर की। ये कहता है शरीर दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में विभक्त है। शरीर दो भागों में विभक्त है, एक लेफ्ट पोर्शन, एक राइट पोर्शन। जब लेफ्ट साइड से कोई अधिगम आपने किया और वो राइट साइड के बॉडी पार्ट को कोई चीज सीखने सिखाने में मदद कर रहा है, तो ये द्विपार्श्विक अंतरण है। मैं फिर दोहरा दूं, केवल शरीर से जुड़ी हुई चीज है कि लेफ्ट साइड का अधिगम आपके राइट साइड में मदद करे। लेफ्ट साइड में कुछ सीखा आपने, वो आपकी मदद कर रहा है राइट साइड में, और ठीक इसी प्रकार से अगर राइट साइड से कुछ सीखा आपने, वो आपकी मदद कर रहा हो लेफ्ट साइड में। जैसे मान लो आपने दाएं हाथ से लिखना सीख लिया, अब आपकी इच्छा हुई कि मैं बाएं हाथ से लिखना सीखूं, तो दाएं हाथ से लिखना सीखने के दौरान आपने कैसे पेंसिल पकड़ी होगी, कैसे आप उससे लिखते थे, कैसे मिटाते थे, ये चीज आपका बाएं हाथ से आप सीखोगे। तो दाएं हाथ से सीखा हुआ कौशल आपके बाएं हाथ में मदद कर रहा है किसी कौशल को सीखने में। ठीक इसी प्रकार से मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, पहले आप दाएं हाथ से बैटिंग करते थे और अब आपको लगे कि नहीं मुझे बाएं हाथ से बैटिंग करनी चाहिए, तो बैटिंग के कौशल के दौरान आपने जो जो चीजें दाएं हाथ से करनी सीखी थी, वही चीजें अब आप बाएं हाथ से करनी सीख रहे हो। यही क्या है? बायलेटरल ट्रांसफर है, या इसे द्विपार्श्विक अंतरण भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये वाला सेक्शन, ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अधिगम अंतरण के प्रभाव में दो और प्रमुख अंतरण हैं जिन्हें हमें जानना है। इसकी बात एनसीईआरटी में भी कही गई है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अधिगम अंतरण के प्रभाव में हम दो प्रकार के अधिगम अंतरण पढ़ते हैं। एक तो है विशिष्ट अधिगम अंतरण, विशिष्ट अधिगम अंतरण, और दूसरा है अविशिष्ट अधिगम अंतरण। अविशिष्ट
अधिगम अंतरण। इस कक्षा की शुरुआत में हमने जिन 3 प्रकार के अधिगम अंतरण को समझा था, कौन कौन से? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये तीनों विशिष्ट अधिगम अंतरण के अंतर्गत आते हैं कि एक प्रकार का अधिगम एक स्पेसिफिकली दूसरे अधिगम को या तो सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, या फिर उसको शून्य, उस पर प्रभाव उत्पन्न ही ना करे। लेकिन एक और अधिगम अंतरण है जिसको अविशिष्ट अधिगम अंतरण कहते हैं, जिसके अंतर्गत वो दूसरे कार्य को प्रभावित तो नहीं करता, यानी कि उसको जल्दी, माफ कीजिएगा, उसको ऐसा तो नहीं है कि उसको सीखने में ये वाला मददगार साबित हो, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि उसको सीखने में, नए अधिगम को सीखने में पुराना अधिगम रास्तों को थोड़ा सा और सरल जरूर बना देता है। अब आप कह रहे हो कि सर ये क्या कहा आपने, हमारे समझ में नहीं आया। तो ध्यान से देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं कि अविशिष्ट अधिगम अंतरण में जब पूर्व अधिगम दूसरे प्रकार के अधिगम को, दूसरे प्रकार के अधिगम को सुगम्य बना दे, सुगम्य बना दे। अब ये सुगम्य कैसे बनाएगा, इसको आइए समझते हैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल से। आपने अक्सर क्रिकेट खेलने जाते हुए खिलाड़ियों को देखा होगा कि क्रिकेट की खेलने की प्रक्रिया के दौरान पहले उन्हें वार्म अप करवाया जाता है। वार्म अप का मतलब खिलाड़ियों को कसरत करवाई जाती है। आपने क्रिकेटर्स को जब बैटिंग करने फील्ड में उतरते हैं तो देखा होगा कि वो इस तरह से कंधों को मटकाते हुए, हाथ पैरों को ऐसे करते हुए नाचते कूदते हुए जाते हैं। क्यों? ताकि बैटिंग करना सीखने में या बैटिंग करने की प्रक्रिया में आसानी हो। यानी एक प्रकार के अधिगम, उनको जब वार्म अप सिखाया गया तो उस वार्म अप का सीधा सीधा कोई असर नहीं पड़ा उनके क्रिकेट खेलने में, लेकिन उस वार्म अप ने क्रिकेट खेलने को क्या कर दिया, थोड़ा सा सरल बना दिया, थोड़ा सा सहज बना दिया। इसी अविशिष्ट अंतरण के अंतर्गत एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और वो एग्जाम्पल कहता है कि कई बार लेखन कौशल के दौरान, हम एग्जाम में जब लिखना शुरू करते हैं, परीक्षा हॉल में लिखते वक्त, परीक्षा हॉल में ऐसा अक्सर देखने में आता है कि शुरुआत में जब व्यक्ति लिखता है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे रहती है, बैठने का तरीका भी प्रभावी नहीं रहता, लेकिन 2-3 पन्ने लिखने के बाद अपने आप एक तरह की स्पीड बनती है और सटासट लिखता हुआ जाता है व्यक्ति, पन्ने दर पन्ने भरता हुआ जाता है, स्पीड भी बढ़ जाती है, हैंडराइटिंग में भी चीजें इंप्रूव हो जाती है। तो ये क्या है? ये परीक्षा हॉल में जिस प्रकार से व्यक्ति लिखना शुरू करता है, या प्रश्न पत्रों का जो लिखना है, वो भी एक प्रकार का अविशिष्ट अंतरण ही है, जहां पर एक प्रकार से आपने कुछ भी सीखा, एक प्रकार का अधिगम जो आपने किया, उस अधिगम ने उसी प्रकार की चीजों को सीखने में एक तरह से आपकी मदद करी, एक तरह से आपकी सहायता करी, और यही क्या है? अविशिष्ट अधिगम अंतरण है। पूर्व अधिगम दूसरे प्रकार के अधिगम को और सुगम्य जहां पर बना दे। तो यहां पर हमने 3 चीजें अब तक डिस्कस कर ली हैं। पहले हमने धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को डिस्कस किया कि किस प्रकार से पॉजिटिवली ट्रांसफर होती है चीजें, नेगेटिवली ट्रांसफर होती है और ट्रांसफर ही नहीं होती। फिर हमने बात करी क्षैतिज अंतरण की, जहां एक ही लेवल पर कोई चीज सीखी हुई उसी लेवल पर दूसरी चीज को हेल्प करे। फिर हमने वर्टिकल की बात करी कि एक लेवल पर कुछ सीखा, उसने दूसरे लेवल पर काम किया। फिर हमने बात करी द्विपार्श्विक की, बायलिटरल की, कि बाएं हाथ से कोई सीखा हुआ कौशल दाएं हाथ की मदद कर रहा है। फिर हमने विशिष्ट और अविशिष्ट अधिगम अंतरण के ऊपर बात जानने की कोशिश की। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अधिगम का स्थानांतरण के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत हैं, कुल 5-6 सिद्धांत हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं। जिन सिद्धांतों के साथ उनके प्रतिपादकों के नाम है, वो प्रतिपादकों के नाम भी आपको याद करने हैं। तो आइए अब अधिगम के सिद्धांत, स्थानांतरण के सिद्धांत जो हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो लिखते हैं अधिगम, अधिगम स्थानांतरण
के सिद्धांत। तो इसमें पहला सिद्धांत जो आता है वो आता है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, या फिर थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, फॉर्मल डिसिप्लिन। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन या मेंटल डिसिप्लिन, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। अब वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यह सिद्धांत प्रभावी नहीं है। इस सिद्धांत का खंडन कर दिया गया है। क्यों खंडन किया गया है? क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि अधिगम अपने आप होता है। अधिगम स्वतः होता है। यह सिद्धांत कहता है कि अधिगम अपने आप होता है, नंबर एक। नंबर दो, ये कहता है कि अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, किसी एक प्रकार का अधिगम कौशल आपने अर्जित कर लिया, तो वो अधिगम कौशल भविष्य के सभी अधिगम कौशलों में धनात्मक स्थानांतरण करेगा। यानी आपने कुछ सीख लिया, वो बाकी सारी चीजों में पॉजिटिवली मदद करेगा। तो आप स्वयं जानते हो कि मान लो मैंने मैथ्स सीख ली, अब मैथ्स को अगर मैं जानता हूं तो क्या मेरा मैथ्स पढ़ना मेरे हिंदी पढ़ने में सहायक हो सकता है? या हिंदी तो चलो आप फिर भी कह दो कि सर सब्जेक्ट ही है, क्या वो सब्जी काटना सीखने में या फिर खाना बनाना सीखने में या फिर कोई कुश्ती फाइटिंग सीखने में क्या गणित सीखना सहायक हो सकता है? लेकिन ये तो कह रहा है कि कुछ भी आपने सीखा वो बाकी सब चीजों में एक प्रकार का कौशल बाकी सभी में धनात्मक स्थानांतरण करेगा। तो वर्तमान में ये इतना कारगर नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, इस थ्योरी को। कौशल अन्य सभी में धनात्मक स्थानांतरण करता है। दूसरा जो सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलता है, जिससे कई बार प्रश्न सीधा सीधा पूछा भी गया है, वो दूसरा सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत या समान अवयव का सिद्धांत या फिर अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। समान अवयव अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अब ये समान अवयव का सिद्धांत या फिर अनुरूप तत्वों का सिद्धांत क्या है? इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अब ये थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स क्या है, ये जानने से पहले आपको एक व्यक्ति का नाम जानना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उस व्यक्ति का नाम होता है E.L. थॉर्नडाइक। आप समझ गए होंगे कि उनका नाम मैं यहां पे क्यों लिखवा रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि समान तत्वों का सिद्धांत या अनुरूप तत्वों का सिद्धांत जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। उसके प्रतिपादक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ही है। एडवर्ड थॉर्नडाइक कहते हैं कि दो प्रकार के अधिगमों के बीच में जितनी सादृश्यता होगी, सादृश्यता यानी कि एनालॉजी जितनी होगी, समान या फिर एक जैसे आइडेंटिकल एलिमेंट्स जितने होंगे, उतना ही उन्हें सीखने में मदद होगी। सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। आपको याद हो तो मैं एक बार दोहरा देता हूं, जब हमने
थॉर्नडाइक के गौण नियम पढ़े थे, उन गौण नियमों में मैंने स्पेसिफिकली इस बात की चर्चा की थी कि सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का अधिगम गौण नियम जो एडवर्ड थॉर्नडाइक बताते हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत ही है। याद है आपको, तो मैंने कहा था तो जितने दो अधिगमों में जितने आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे, समान तत्वों की संख्या जितनी होगी, दो अधिगम में समान तत्वों की संख्या जितनी होगी अधिगम अंतरण उतना अधिक होगा। अब इस प्रक्रिया में आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति कार चलाना सीख रहा है। अब कार चलाने सीखने से अगर वो भविष्य में ट्रक चलाए या बस चलाए तो कार चलाना सीखने की प्रक्रिया में जितने आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, जितने समरूप तत्व हैं, जितने समान तत्व हैं, उन तत्वों ने उसकी ज्यादा मदद की ना। वो जब बस चलाने गया या ट्रक चलाने गया उसमें यही समान तत्व का या समान अवयव का या अनुरूप तत्व का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, जिसकी बात एडवर्ड ली थॉर्नडाइक करते हैं। इसके बाद तीसरा सिद्धांत जो आता है वो आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन भी कहते हैं। तीसरा क्या है? सामान्यीकरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन की बात, सामान्यीकरण के सिद्धांत की बात करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम होता है चार्ल्स जड। चार्ल्स जड इस मनोविज्ञान के अधिगम अंतरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वो कहते हैं कि दो प्रकार के अधिगम अंतरण में, पहले अधिगम अंतरण में कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत, ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको व्यक्ति याद कर लेता है, और जैसे ही व्यक्ति किसी दूसरे प्रकार के अधिगम में जाता है तो वो उसकी मदद से उस क्वेश्चन का या उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है, अधिगम अंतरण कर सकता है। तो आप ऐसे समझिए कि सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति कुछ सामान्य सिद्धांतों को सीख लेता है, सिद्धांतों को सीख लेता है जिसकी मदद से एक अधिगम से दूसरे में स्थानांतरण कर पाता है। एक अधिगम से दूसरे में स्थानांतरण कर पाता है किस तरह से? सामान्य सिद्धांतों को सीख लेता है उस तरह से। अब देखिए, आप समझिए कि कैसे। उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बीकर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये बीकर एक्सपेरिमेंट क्या था, ये आपको समझा देता हूं। उन्होंने पानी का एक बाउल लिया
और उस बाउल के अंदर बीचों बीच उस बाउल में उन्होंने एक सिक्का रख दिया। क्या रख दिया? एक सिक्का रख दिया था उस बाउल में, और वो बाउल जो था वो पानी का भरा हुआ था। वो बाउल पानी का भरा हुआ था, उसमें बीचों बीच कहीं सिक्का था, और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि तुम्हें यहां से एक निशाना बनाना है और सीधा इस सिक्के को किसी पत्थर से या किसी कंकर से हिट करना है, उसे मारना है या उसके ऊपर चोट पहुंचानी है। तो उनके विद्यार्थियों ने कोशिश करी, पूरा एकदम निशाना लगाते थे और उस सिक्के को टच करने के लिए पत्थर या कंकर फेंकते थे, लेकिन कोई भी विद्यार्थी ये कार्य नहीं कर पाया भरे हुए बाउल में। तब उन्होंने परावर्तन या फिर रिफ्रैक्शन का नियम अपने विद्यार्थियों को समझाया कि बेटा देखो, रिफ्रैक्शन का एक नियम होता है, प्रकाश जो है वो आपको जिस तरह से दिखाई दे रहा है दरअसल एग्जैक्टली वैसा है नहीं। प्रकाश किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी गति बदल जाती है, या फिर किसी भी वस्तु को भी जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे, पेनिट्रेट कराओगे, तो उसकी गति भी बदल जाएगी। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान का एक सरल सा नियम उन्होंने समझाया और कहा भी इस नियम की मदद से तुम कोशिश करो इस बाउल को या इस बीकर को हिट करने की। और जब उनके विद्यार्थियों ने उस बाउल की, उस नियम की मदद से जब उसे हिट करने की कोशिश करी, तो सभी के सभी विद्यार्थी सफलतापूर्वक इस कार्य को कर पाए। और यहां से चार्ल्स जड ने यह सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। लेकिन इन्हीं के साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम होता है W.C. बागले। W.C. बागले, उन्होंने कहा भाई सामान्यीकरण या सिद्धांतों के जनरल प्रिंसिपल को सीखना तो ठीक है, लेकिन इन सामान्य सिद्धांतों के साथ यदि आदर्शों को मिश्रित कर दिया जाए तो अधिगम और शीघ्र हो सकता है। तो उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ आइडियल्स, यानी कि आदर्शों का सिद्धांत। लिखना शुरू कीजिए आप, थ्योरी ऑफ आइडियल्स, आदर्शों का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ आइडियल्स। इसके प्रतिपादक कौन है? आपको यह नाम याद रखना है, W.C. बागले। बागले साहब ने क्या कहा कि यदि आपने सिद्धांतों में जनरल सामान्य प्रिंसिपल, सामान्य नियमों के स्थानांतरण की बात करी, लेकिन नियम तो होते ही हैं, नियमों के साथ साथ जो चीज स्थानांतरित होती है वो है आदर्श और मूल्य। आदर्श, मूल्य के स्थानांतरण द्वारा अधिगम शीघ्र होता है। शीघ्र होता है, ये बात W.C. बागले साहब ने कही अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों में। छठा स्थान, माफ कीजिएगा, पांचवा जो सिद्धांत इसमें हम पढ़ते हैं वो है आरोपण का सिद्धांत। आरोपण का सिद्धांत, और यह सिद्धांत आपको याद हो तो जब मैंने गेस्टाल्टवाद आपको बताया था तब भी मैंने कहा था कि आरोपण का सिद्धांत कुछ और नहीं है, सूझ का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण ही है। आपको याद हो कोहलर के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था। तो यहां पर गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत प्रमुखतः हमारे सामने आता है, जिसका नाम है पक्षांतर का सिद्धांत या आरोपण का सिद्धांत। पक्षांतर का सिद्धांत या आरोपण का सिद्धांत। पक्षांतर का सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेंगी। आरोपण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन, और इसके प्रतिपादक के रूप में हम जिनका नाम जानते हैं वो सभी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इस सिद्धांत में कुछ भी अलग नहीं है, हमने पढ़ रखा है वही चीज है कि एक परिस्थिति में विकसित हुई सूझ एक परिस्थिति में विकसित सूझ दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित की जा सकती है। फिर यहां पर दो और सिद्धांत बचते हैं। एक सिद्धांत बचता है जिसके बारे में हम कहते हैं सीखना सीखने का सिद्धांत। सीखना सीखने का सिद्धांत। सीखना सीखने का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न। अब ये क्या है थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न? कई बार ऐसा होता है कि एक कार्य को करते 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 आप इतने पारंगत हो जाएं कि उससे जुड़े हुए अन्य सभी कार्य आप कर देंगे। जैसे अक्सर मोटरसाइकिल के जो मैकेनिक होते हैं वो कहते हैं कि साहब मैंने एक ही बाइक को इतना सुधारा है, डिस्कवर ले लो, स्प्लेंडर ले लो, कुछ भी ले लो, स्प्लेंडर बाइक के ऊपर इतना काम किया है कि आप अब चाहे दुनिया की कोई मोटरसाइकिल ले आओ मैं उसको सुधार सकता हूं। अक्सर कई बार इस तरह के लोग, ये मैकेनिक्स वगैरह इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। तो वो क्या है कि एक प्रकार के अधिगम में आप इतने पारंगत हो जाएं कि अन्य सभी प्रकार का अधिगम आप उसके जरिए कर पाएं। एक प्रकार का अधिगम और आपकी मदद किस में कर रहा है? अन्य सभी प्रकार के अधिगम में, उससे मिलते जुलते। नहीं तो वो मेंटल सेट वाला हो जाएगा ना, अगर ये उससे मिलता जुलता नहीं हो तो आप कह सकते हो कि साहब ये तो एक प्रकार का अधिगम अन्य सभी प्रकार के में हेल्प कर रहा, तो ये तो पहला वाला सिद्धांत ही हो गया। पहला वाला सिद्धांत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार का अधिगम अन्य सभी प्रकार के अधिगम में सहायक हो और वो उससे मिलते जुलते। तभी तो मैंने मैकेनिक वाला एग्जांपल दिया। वैसे थोड़ी कि साहब मैं गाड़ी ठीक कर सकता हूं तो अब आप बोलो आप ये मार्कर मेरे को दो, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ा सकता हूं, वो नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। वहां तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, उसी से मिलते जुलते अगर कोई अन्य कार्य उसके सामने आए तो वो जरूर उन्हें कर लेगा। उसने अपने काम में इतनी प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है। एक और सिद्धांत जिसको हम अधिगम अंतरण के सिद्धांत के अंतर्गत ही कई बार पढ़ते हैं, वैसे अधिगम अंतरण कहना उसके लिए ज्यादा सही शब्द नहीं होगा, वो सिद्धांत है टू फैक्टर थ्योरी, जिसको हम पढ़ते हैं बुद्धि के अंतर्गत। बुद्धि के अंतर्गत आप समझ गए होंगे चार्ल्स स्पीयरमैन का दिया हुआ सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं सामान्य एवं विशिष्ट अंतरण का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ G and S फैक्टर। तो थ्योरी ऑफ G and S फैक्टर कौन है इसके प्रतिपादक? इसके प्रतिपादक हैं चार्ल्स
स्पीयरमैन, वही चार्ल्स स्पीयरमैन जिनकी टू फैक्टर थ्योरी हम यहां पर पढ़ते आए हैं। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रकार के अधिगम में दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होता है सामान्य और दूसरा होता है उस अधिगम में विशिष्ट कारक। सामान्य और विशिष्ट कारक दो प्रकार के कारक होते हैं। जब भी व्यक्ति अधिगम करता है तो सामान्य कारक स्थानांतरित हो जाता है, सामान्य कारक स्थानांतरित होता है, सामान्य कारक का स्थानांतरण होता है। सामान्य कारक का स्थानांतरण होता है, विशिष्ट कारक का स्थानांतरण नहीं होता। वो जो सामान्य एलिमेंट है, वो जो सामान्य योग्यताएं हैं, वही स्थानांतरित होती हैं। तो यहां पर हमने अधिगम के सिद्धांत, माफ कीजिएगा, अधिगम के स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं उनको जानने की कोशिश करी। ये वो तमाम सिद्धांत हैं अधिगम स्थानांतरण के जिनके बारे में हमने इस कक्षा में डिस्कशन किया। आइए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले, अधिगम प्रक्रिया में पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए पर असर डाले। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, शून्य मतलब कोई असर नहीं। पूर्वलक्षी, नया अधिगम पहले अधिगम को या पुराने अधिगम को प्रभावित करे। प्रतिलक्षी, पुराना अधिगम नए अधिगम को ना सीखने दे। उसके बाद हमने 36 देखा, जब समान लेवल पर एक ही चीज दूसरे चीज को फायदा पहुंचा रही है। ऊर्ध्व मतलब नीचे के लेवल पर आपने कुछ सीखा और ऊपर के लेवल पर वो मदद पहुंचा रही है। द्विपार्श्विक, लेफ्ट से कुछ सीखा वो राइट को मदद पहुंचा रही है, राइट से कुछ सीखा वो लेफ्ट को सीखने में मदद पहुंचा रही है। विशिष्ट अधिगम अंतरण में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होते हैं, लेकिन अविशिष्ट पूर्व अधिगम को इस प्रकार से तैयार करता है कि पूर्व अधिगम दूसरे प्रकार के अन्य अधिगम को सरल बना देता है, सुगम्य बना देता है, सहज बना देता है। फिर हमने अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत देखे, मानसिक अनुशासन, समान अवयव का सिद्धांत, उसके बाद सामान्यीकरण जिसके प्रतिपादक चार्ल्स जड़ हैं, आदर्शों का सिद्धांत WC बागले द्वारा दिया गया है, पक्षांतर का सिद्धांत या आरोपण का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का है, सीखना सीखने का सिद्धांत एक प्रकार का अधिगम दूसरे उसी प्रकार के सामान्य अधिगमों को सीखने में मददगार हो, और सामान्य एवं विशिष्ट अंतरण का सिद्धांत की चार्ल्स स्पीयरमैन ने जिसकी बात कही है। बहरहाल साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।